बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को यूट्यूब अर्निंग कोर्स के लेसन नंबर 10 में वेलकम। मेरा नाम शुएब है, आप देख रहे हैं टेक्निकल गिलगिती यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब अर्निंग कोर्स की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस एडिट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इस कोर्स में हम ये सीख रहे हैं कि मोबाइल से यूट्यूब चैनल पे कैसे काम किया जाता है। तो मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग के लिए जो भी ऐप्स यूज़ होते हैं उनमें सबसे बेहतरीन ऐप है काइनमास्टर। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि आप कैसे काइनमास्टर को यूज़ करके अपने लिए यूट्यूब वीडियोस एडिट कर सकते हैं। उससे पहले आप में से कोई भी इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना है, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी अपडेट आपको वक्त पे मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपके पास कोई सवाल बाकी रहे तो वो आप कॉमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के एंड में काइनमास्टर के अलावा भी कुछ ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आप मोबाइल पे वीडियोस एडिट कर सकेंगे। लेकिन काइनमास्टर का कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज या कल आपने यूट्यूब वीडियोस मोबाइल पे एडिट करने के लिए इस ऐप को सीखना ही है। ठीक है। क्योंकि काइनमास्टर वो ऐप है जिस पे वो तमाम टूल्स, वो तमाम फीचर्स मिल जाते हैं जिनसे आप प्रोफेशनली यूट्यूब वीडियोस को मोबाइल पे एडिट कर सकते हो। तो जब आप काइनमास्टर को इंस्टॉल करके उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, कुछ इस तरह का पेज आपको नज़र आएगा, जहाँ से आपने ये प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और पहले आपने रेशो सेलेक्ट करना है। और यूट्यूब के लिए जो रेशो है वो 16:9 का ये रेशो पहले पे जो ऑप्शन है इसी पे आपने क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज नज़र आएगा, यहीं से आपने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करनी है। तो वीडियोस एडिट करने के लिए पहले तो ज़ाहिर है आपने वीडियो या फिर फ़ोटोज़ जिनसे आप वीडियो बनाना चाहते हैं उनको इंपोर्ट करना होगा, उनको यहाँ पे ले आना होगा। ठीक है। उसके लिए यहाँ मीडिया का ऑप्शन जो क्लियर नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फ़ोटोज़ से अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक करें। और अगर आप वीडियो से वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो फिर आप वीडियो पे जाएँ और उन क्लिप्स को सिलेक्ट करें जिनसे आप वीडियो एडिटिंग करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से ये 2 क्लिप्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब इससे पहले कि वीडियो एडिटिंग सीखें मैं आपको इन क्लिप्स के बारे में भी कुछ बताऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने फिर ये पूछना है कि ये कौन सी जगह है। तो ये हमारे विलेज के कुछ क्लिप्स हैं जो कि गिलगित के साथ है। और जब मैं व्लॉग्स के लिए चैनल स्टार्ट करूँगा तो इंशाल्लाह इस टाइप का कंटेंट लेके आऊँगा। अब इस पर वीडियो एडिट करने के लिए ऊपर आप देखें यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। एक है ऑप्शन मीडिया का जहाँ से हमने वीडियोस इंपोर्ट किए, एक ऑप्शन है लेयर का, इसी तरह ये 4 ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे डिटेल से सीखते हैं कि वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। ये जो 2 क्लिप्स हैं जो कि मैंने पहले से यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं, ये 2 क्लिप्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे कोई और क्लिप लेके आएँ तो मीडिया पे जाएंगे और यहाँ से तीसरा जो क्लिप है या फिर जितने भी क्लिप्स लाना चाहें वो आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो मीडिया पे आप सिर्फ फ़ोटोज़ या फिर वीडियोस इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब आप लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको मीडिया का नज़र आएगा। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि पहले इस मीडिया से जो वीडियोस आए हैं वो डायरेक्ट इस यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के लिए आ जाएंगे, लेकिन लेयर के मीडिया पे जाके आप जो फ़ोटो या फिर जो वीडियो लाएंगे वो जो पहले से क्लिप है उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि लेयर पे हम क्लिक करें, मीडिया पे जाएं और यहाँ से कोई और वीडियो क्लिप सेलेक्ट करें। जैसे कि ये क्लिप मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया तो अब ये नीचे जो वीडियो है उसके ऊपर ये क्लिप आ रहा है। ठीक है। अब इसको एडिट कैसे करेंगे, उसके लिए इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तमाम टूल्स मिल जाते हैं। पहला टूल है जी ये ट्रिम करने का। ट्रिम मतलब आप यहाँ से ड्रैग करके भी ट्रिम कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं उस क्लिप को। या फिर इस के ऊपर क्लिक करके ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है इसको आप जहाँ पे रखेंगे उसके राइट साइड को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ट्रिम टू राइट साइड ऑफ प्ले हेड, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, इस पर क्लिक करेंगे तो राइट में जो भी है क्लिप वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह आप लेफ़्ट साइड में कर सकते हैं, दरमियान से भी आप यहाँ से स्प्लिट एट प्ले हेड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन है ट्रिम करने का। दूसरा ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन का। आप यहाँ से स्क्रीन स्प्लिट कर सकते हैं। ज़्यादा तफसील पे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। सिंपल है कि आपने यहाँ से स्क्रीन स्प्लिट करना है। फिर मिक्सर है जहाँ से आप वॉइस एडिटिंग कर सकते हैं, वॉइस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और फर्दर यहाँ पे वॉइस की एडिटिंग से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये है इन एनिमेशन। इन एनिमेशन पे जब ये क्लिप स्टार्ट होगा तो ये किस तरह का नज़र आए। जैसे कि
इन एनिमेशन पे हम यहाँ फेड करेंगे तो ये फेड होकर नज़र आएगा, पॉप करेंगे तो ये पॉप अप पे नज़र आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ओवरऑल एनिमेशन का। ओवरऑल ये क्लिप नीचे इस वीडियो के ऊपर किस तरह नज़र आए, ये फ्लिकर में नज़र आए, ब्लिंक में नज़र आए या फाउंटेन में नज़र आए, वो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आउट एनिमेशन किस टाइप की हो, फेड हो, स्प्लिट राइट हो, ये इसकी स्पीड भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वो ये एडिटिंग्स आपने यहाँ पे एनिमेशन सेट करने हैं। फिर आप क्रॉप कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। जो भी वीडियो के जिस पार्ट को भी आप अलग करना चाहते हैं उसको क्रॉप करके इसकी साइज़ आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स का ऑप्शन है, रिवर्स कर सकते हैं आप इस क्लिप को। और क्रोमा की आप यूज़ कर सकते हैं। क्रोमा की का मतलब ये है कि जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो वीडियो से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ओपासिटी है, कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद ये है फ़िल्टर, इसमें आप कलर्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकेंगे, ठीक है ना। ये ऑप्शन है फ़िल्टर्स का। और ये है रोटेट का, रोटेट कर सकते हैं और फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। मिररिंग आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस मिल जाते हैं इस लेयर के ऊपर जो वीडियो या फिर फ़ोटो ऐड करेंगे उसको एडिट करने के लिए। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और दोबारा लेयर पे क्लिक करते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन है मीडिया के बाद ये है इफ़ेक्ट्स का। इफ़ेक्ट्स पे जाके आप किसी पार्ट को ब्लर करना चाहते हैं तो आप उस पार्ट को ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। आप ब्लर जो आप करेंगे वीडियो क्लिप को उसकी ड्यूरेशन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जिस पार्ट को भी आप ब्लर करना चाहें, ठीक है ना। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है ये टेक्स्ट का। टेक्स्ट पे जाके आपने जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ये टेक्निकल गिलगिती। अब इसको सिलेक्ट किया। अब टेक्स्ट को मज़ीद एडिट करने के लिए ये तमाम टूल्स मिल जाते हैं। ज़्यादा तफसील पे जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं आसान अल्फाज में इन तमाम टूल्स के बारे में बताऊँगा। अच्छा जी, पहला ऑप्शन है यहाँ पे ये फ़ॉन्ट्स का। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट को आप किस टाइप का फ़ॉन्ट देना चाहें। ये तमाम फ़ॉन्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। इस लिस्ट में से जो भी आपको अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट आप अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। दूसरा ऑप्शन है ट्रिम का। यहाँ से आप इस टेक्स्ट को ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि राइट साइड में रिमूव करना चाहें, लेफ़्ट में करना चाहें या फिर दरमियान से स्प्लिट करना चाहें। फिर ऑप्शन है कलर्स का। आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक करना चाहें, रेड करना चाहें, जो भी करना चाहें। मैंने यहाँ से ये वाइट ही रहने दिया। फिर ये है एनिमेशंस का। पहला है इन एनिमेशन, इस टेक्स्ट के स्टार्ट पे किस टाइप की एनिमेशन हो, ठीक है। जिस तरह की पहले वीडियो में थी इस तरह आप यहाँ से इस टेक्स्ट को एनिमेशंस दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ओवरऑल एनिमेशन। इस पे भी आप यहाँ से जिस टाइप की भी एनिमेशन इस टेक्स्ट को आप देखना चाहते हैं ओवरऑल इस टेक्स्ट को, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आउट एनिमेशन है, एंड पे किस टाइप का यहाँ पे एनिमेशन हो, ठीक है, वो आप यहाँ से सेट करेंगे। इसके बाद ऑप्शन है ये अल्फ़ा का। अल्फ़ा में आप इसकी ओपासिटी कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। और ये है जी रोटेट करने का। आप इस टेक्स्ट को फ्लिप या फिर रोटेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और ये है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में ये होता है कि अगर आप ब्लेंडिंग पे ओवरऑल सेलेक्ट करेंगे तो वीडियो में जो बैकग्राउंड है वो टेक्स्ट में भी नज़र आ जाएगा। आप यहाँ से इसकी ओपासिटी कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद ऑप्शन है ये टेक्स्ट का। आप राइट पे रखना चाहें, मिड पे रखना चाहें या एक साइड पे रखना चाहें वो यहाँ से सेलेक्ट करें। अंडरलाइन आप करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकेंगे। और अगर आप यहाँ से कैरेक्टर्स दूर रखना चाहें तो वो कर सकते हैं। लाइन अगर 2 लाइनें हैं तो उनको आप यहाँ से एडिट कर सकेंगे। इसके बाद आप आउटलाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये शेडो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और ग्लो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसके कलर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप ग्लो में कौन सा कलर देना चाहेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड में आप इनेबल करके कौन सा कलर ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। ओपासिटी आप यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आपने ये करना है। अगर आप फुल विड्थ में बैकग्राउंड रखना चाहें तो इसको भी इनेबल करेंगे, फिर ये फुल विड्थ में टेक्स्ट चला जाएगा, ठीक है। अब ये टेक्निकल के लिए थी, टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। तो ये ऑप्शंस मिल जाते हैं टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, ठीक है ना। अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से रिमूव करके बाकी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। लेयर पे जाएंगे और ओवरऑल पे जाके आप अगर यहाँ पे स्टिकर्स ऐड करना चाहें इस वीडियो के ऊपर तो यहाँ से स्टिकर्स ऐड कर सकेंगे, ठीक है। ओवरले में फिर लेयर पे अगर हैंड राइटिंग पे जाएँ तो इसके ऊपर अगर आप कुछ ड्रा करना चाहते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रश मिल जाते हैं। फिर यहाँ उनके कलर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप स्क्वायर सर्कल वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इरेजर मिल जाता है। कुछ अगर आपसे कहीं कुछ ड्रा करते हुए आपसे कुछ गलती हो
जैसे कि गलती हो तो फिर आप यहाँ से उसको इरेज भी कर सकेंगे, ठीक है ना। इसी तरह आप हैंड राइटिंग के इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब लेयर के बाद ये ऑप्शन है रिकॉर्ड का। आप यहाँ से वॉइस रिकॉर्ड करना चाहें तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। स्टॉप पे क्लिक करके आप इस वॉइस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। अब मैंने जो बोला वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर वॉइस ओवर करना चाहें तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपने इस वीडियो में कोई ऑडियो ऐड करना है तो फिर ऑडियो का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर आपने जो रिकॉर्डिंग्स किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। या फिर इंटरनल में आपके, मेरे मोबाइल पे कोई म्यूज़िक नहीं है तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपके मोबाइल पे म्यूज़िक आपने डाउनलोड करके रखा है तो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, जहाँ से आपने म्यूज़िक उठा के अपनी वीडियो पे ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो ये तरीका है ऑडियो ऐड करने का। इसके बाद अब इस क्लिप के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो तकरीबन सेम टूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि ट्रिम के बारे में आपको पहले से पता है कि आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं, ड्रैग करके भी कर सकते हैं, या फिर आप ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड पे क्लिक करेंगे, फिर ये लेफ़्ट साइड पे रिमूव हो जाएगा। इसी तरह आप ट्रिम और स्प्लिट के फीचर को यूज़ कर सकते हैं। पेन एंड जूम का ऑप्शन है। अगर वीडियो के स्टार्ट में यानी इस क्लिप के स्टार्ट में, अच्छा इस क्लिप से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। पेन एंड जूम में यह होता है कि पहले आपने जूम करके जो आप सिलेक्ट करेंगे वीडियो के जिस पार्ट को, उसके बाद इस क्लिप के एंड में जिस तरह है वो पहले उसी तरह रहेगा। पहले उस साइड को आपने जूम किया है, फिर जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये जूम भी होगा और वीडियो भी आगे चलेगी। ये देखें, इसी तरह ये बाहर की तरफ ये वीडियो आ रही है, ठीक है ना। और अगर आप दोनों को इक्वल रखना चाहते हैं तो फिर इक्वल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन इक्वल होंगे। ये जूम यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शन है पेन एंड जूम का। फिर मिक्सर का है, जहाँ से आप ऑडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया। फिर फ़िल्टर्स का है, आप यहाँ से फ़िल्टर सेट कर सकते हैं। स्पीड का ऑप्शन है, स्पीड इस साइड पे लाएंगे तो वीडियो की स्पीड कम हो जाएगी, यानी स्लो मोशन पे चली जाएगी। इस साइड पे वीडियो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी जो स्पीड है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर ऑप्शन मिल जाता है रिवर्स का, ठीक है। वीडियो क्लिप को आप रिवर्स कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। फिर क्लिप ग्राफिक्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ ग्राफिक्स मिल जाते हैं, टाइटल्स जिनमें ऐड करने होते हैं, जैसे कि मोर टाइटल इफेक्ट्स पे जाएं, यहाँ से इस को सिलेक्ट करें। और अब ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है इसको चेंज करने के लिए, अपने चैनल का नाम या फिर कोई भी टेक्स्ट ऐड करने के लिए टाइटल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी लिखें, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ ये टेक्निकल गिलगिती मैंने ऐड कर दिया। तो अब ये देखें, ये यहाँ पे टेक्निकल गिलगिती टेक्स्ट ये ऐड हो गया है, ठीक है। इस तरह आप यहाँ क्लिप ग्राफिक्स में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इस पर आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये यहाँ से आप कलर्स वगैरह भी सेलेक्ट करके इन कलर्स को भी चेंज कर सकेंगे। इसके बाद ये ऑप्शन है विग्नेट का, जिस पे साइड्स डार्क हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इस टूल को भी वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम टूल्स हैं दोस्तों काइनमास्टर के। अब इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे अगर मैं कंप्लीट डिटेल पे जाऊँ, तफसील पे जाऊँ, तो ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने जो मेन टूल्स हैं जो कि यूट्यूब वीडियो एडिट करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है, उन सब के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। अगर इसके अलावा भी कुछ आपने समझना है तो वो आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो एक बार जब आपकी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो तो ये जो बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस क्वालिटी को आपने फुल करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी पे ये वीडियो यहाँ से सेव हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप काइनमास्टर के अलावा किसी ऐप को यूज़ करना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, तो इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियो एडिटिंग ऐप्स के बारे में वीडियोस बना रखा है। इसी चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो एडिटिंग के नाम से, उस पर आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आपको InShot वीडियो एडिटिंग ऐप का कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा जो कि अभी तक करीब 1 लाख लोगों ने देखा है। तो अगर आप चाहें तो InShot के बारे में सीख सकते हैं। Beecut ऐप के बारे में मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाए हैं। इसी तरह Vlogit के बारे में, वीडियो स्टार ऐप के बारे में, और भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिनके बारे में पहले से वीडियोस बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस की भी लिंक ऐड कर दूंगा। आप वहां से जाके अगर आप काइनमास्टर के अलावा कोई वीडियो एडिटर यूज़ करना चाहें तो वो वीडियो एडिटर्स भी आप सीख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसमें आपने लाइक कमेंट्स ज़रूर करना है। अगर आपका कोई सवाल बाकी रहता है तो वो आप ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।